Namaste. I, Devian Swarnima, Assistant Professor in Cherokee Vidyapit Women's University in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. So, in this session, we will discuss about the second part, which comes in GATE exam. तो हमने पिछले सेशन में क्या किया था, फर्स्ट पार्ट की बात करी थी, जिसमें हमने बात करा था कि जनरल एप्टीट्यूड अगर आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको वो पढ़ना चाहिए, या अगर हमको उसको क्लियर करना है तो हम कैसे क्लियर करें, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आई थी, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। ठीक है, इस सेशन में मैं बात करूंगी सेकंड पार्ट के बारे में कि अगर मेरा गेट का सेकंड पार्ट क्या है, उसमें मैं अगर क्लियर करना चाहती हूँ तो कैसे क्लियर करूंगी, क्या करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट तो था हमारा नॉर्मल, ठीक है, मैंने ये बता दिया था पहले। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, जनरल, जो हमारा सिलेबस है, जो भी हम स्ट्रीम में हैं, चाहे हम सिविल में हो, चाहे हम ईसी में हो, चाहे हम कंप्यूटर साइंस में हो, किसी भी स्ट्रीम में अगर हम हैं, तो उसमें हमारे जितना भी सब्जेक्ट हमने पढ़े, जितने भी सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं 4 साल में, जितने भी, उन सबको मिक्स करके हमारा क्या बनता है, एक सिलेबस तैयार होता है। ठीक है, गेट का सिलेबस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट गेट में इंटरेस्टेड है, गेट का एग्जाम देना चाहता है, पीएसयू में इंटरेस्टेड है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गेट का एग्जाम कंडक्ट कर क्लियर करके हमारे अपने पास रखना चाहता है रिपोर्ट कार्ड एज अ, तो उसको बहुत इजीली हमारा जो इंटरनेट पे सिलेबस है वो इजीली अवेलेबल होता है, वो हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि वो सिलेबस तो हमको मिल गया, चलो ठीक है, अब क्या करें, उस सिलेबस में किसका कितना वेटेज होता है, क्या होता है, कैसे पता होगा। तो सब, हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग वेटेज होता है कि उसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम लोग कैसे पता करेंगे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपके स्ट्रीम से रिलेटेड आपको प्रीवियस क्वेश्चन को चेकआउट करना है। ठीक है, आपने क्या किया, बुक लेकर आ गए, या तो आप गेट का बुक लेके आ जाइए, या फिर सेकेंड ऑप्शन आप इंटरनेट पे सर्च आउट कीजिए कि गेट के क्वेश्चन के पेपर। ठीक है, गेट क्वेश्चन पेपर आपको आराम से इजीली वहां पे मिल जाते हैं। अब आपको क्या देखना है, जो भी आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो कौन से के पहले करें, कौन से के बाद में करें, वो सब आपको वहां पे अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस के देखकर आप जब उन पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से का वेटेज ज़्यादा होता है, कौन से का वेटेज कम आता है, कौन लेस इम्पोर्टेंट है, कौन मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियर की बात करती हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइनिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। चाहे हम कोई भी पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे हम कुछ भी एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब डिज़ाइनिंग के कौन से सब्जेक्ट आते हैं, डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट आते हैं हमारा आरसीसी हो गया, हमारा जो स्टील हो गया, हमारा टॉस हो गया, हमारा जो टॉस के बाद हमारे सॉम आ गई हमारी, उसके बाद फिर हमारा एफएम हो गया, ये सारे उसके बाद के सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्टली हमको क्या करना है, हमारा जो डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं, तो वो हमको क्लियर करने इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद के सब्जेक्ट का जो भी ऑर्डर है वो हमको सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाता है जब हम उन एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमने अपना माइंड सेट कर लिया, तो हमको क्वेश्चन, बस हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्टली थिंग ये तो हो गया सिविल का। अब सीएस और ईसी का क्या, तो सेम चीज इसमें इनके साथ भी है कि इनके भी क्या है, कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा, हमको कैसे पता करेंगे, ये तो मैंने 3 सब्जेक्ट सिविल के मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताए थे। ठीक है, तो
अब मुझे अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करना है सीएस या ईसी में या सिविल में भी, तो मैं कैसे पता करूँ? तो नॉर्मली जनरली कोई भी स्टोर पे जाइए, वहाँ पे क्या है आपको बुक अवेलेबल होगी, ठीक है? क्वेश्चंस बुक अवेलेबल होगी। उस क्वेश्चन बुक में आपको क्या करना है, सिंपली वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग उनको देखना है कि किसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हर ईयरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बाय ऑब्जर्वेशन हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा आएगा और किस सब्जेक्ट का वेटेज कम आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो हो गई कि भाई अगर मुझे वेटेज का पता करना है तो मैं क्या करूँगी, ठीक है? दूसरी चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन मेरे सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन मेरे बहुत सही से सॉल्व हो गए। मैंने उसमें सिर्फ़ ऐसे ही चॉइस बाय चॉइस मैंने सिर्फ़ अंदाज़ा लगाया कि मे बी ये आंसर करेक्ट हो सकता है, मैंने कर दिया। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है हम रॉन्ग प्रोसीजर यूज़ करते हैं और आंसर सही आ जाता है, ठीक है? तो उस पॉइंट पर भी हमको क्या करना है, हमको सिर्फ़ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बात खत्म नहीं करनी, हमको कंटिन्यूअसली हमारे जो क्वेश्चन्स हैं, उनको करते रहना है। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चंस को करते रहें। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न का क्वेश्चन मुझे आ गया, उसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं कर ही जा रही हूँ, उसी के 50 कर दिए, उसी के 100 कर दिए और मुझे तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई, अरे मुझे तो इस सब्जेक्ट का सब कुछ आ गया। नहीं, ये नहीं करना। आपको हर एक टॉपिक कवर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले सिलेबस ओपन करिए, आपके पास सिलेबस आ जाएगा। उस सिलेबस के बाद आप देखिए कि उसमें उस सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है? अब वो पता चल गया। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को सर्च करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आपके पास सर्च हो जाएँगे, तो उनमें किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज था, क्या उसमें क्वेश्चन आया, कौन सा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको क्या होगा वहाँ से पता चल जाएगा। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग हमको क्या करनी है, हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कवर करने हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन करना, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मल हम लोग कर लेते हैं, बहुत फ्लो में होते हैं, हमने क्वेश्चन कर दिया। मैंने 4 टॉपिक उठाए, 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने बड़े इजीली कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था मेरा, बट थोड़ा बहुत आइडिया था कि करना कैसे है, वो मैंने बस कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया था, वो कभी कभार चल जाता है जब आपके अंदाजा काम आ जाता है, लेकिन जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका वो थोड़ी बहुत नॉलेज बिल्कुल फेल हो जाती है, तो वो क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आपको दे जाते हैं। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाने, ठीक है? ये हो गई थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि आप ये देखें कि आप कितना टाइम पीरियड उसको करने में ले रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम कंप्लीट करने जाते हैं, जब आपको फाइट करना है, कोई भी एग्जाम देने गए हैं, तो वहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक ही सेट कंप्लीट किए हो और दूसरे सेट पे जब तक आप पहुँचे, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे या दूसरे किसी भी सेट पे हम पहुँचे, तब तक तो हमारा टाइम क बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। हमारा फर्स्ट सेट में इतना टाइम हमने ले लिया कि हमारे पास सेकंड सेट को करने का टाइम ही नहीं बचा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ ना हो, उसके लिए हमको क्या करना है, हमको हमारा टाइमिंग भी देखते हुए चलना है कि हम कितने टाइम पीरियड में अपना ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप इस सेशन का आपको ये समझ में आया होगा कि सेकंड पार्ट को गेट के कब अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे कैसे करना है। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस सेशन।